जिस दिन धर्मगुरु हमारे हैं तो उनके पास बड़े बड़े लोग, नेता लोग सब जाते हैं वहाँ। वो सब पागल है का? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो भी तो उनको पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा ज्ञान तुम दे रहे हो। सर इनका कहना है कि उनके पास शिक्षित लोग भी जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो सर क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भी पास पढ़े लिखे आदमी आउट, ऐसे नहीं आउट का सवान पढ़ गवार नहीं आउट। यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल पढ़े लिखे यहाँ पर आउट। और आपके भी हैं जो आप कह रहे हैं नेता नहीं वे, वहाँ पर सब जितने नेता हैं उनको मतलब वोट बैलेंस है, तो उन्हें ना तो तुम्हारी पढ़ाई से मतलब, ना उन्हें तुम्हें मोक्ष से मतलब, ना तुम्हारे कल्याण से। उन्हें अपनी वोट बैलेंस से मतलब, जितने वोट मिला तो उन्हें तो जाने, उन्हें ना तुम्हारे मोक्ष से मतलब, ना काउ से मतलब। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो प्रमाणित करते ही बात को। आपके जो धर्मगुरु हैं या नेता हैं वे आज उन बातों को दिखाते नहीं है, उन्हें भी तो मेल करना चाहिए। आज ज्ञान गंगा प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर, आप अबे कह रहे थे ना, आपके वे भाई कह रहे थे कि जो दान करा, कितना दान करे तुझे? एक ज्ञान गंगा 100 रुपए की छपती है और वो भी घर जा करके हम आपको प्राप्त कराते हैं मात्र 10 रुपए में। वो किसी को फ्री में कराते हैं, SMS के माध्यम से सबको फ्री कराते हैं। वो घर घर जाके पुस्तक सेवा करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का तो डीजल बाहर देते हैं, पेट्रोल बाहर देते हैं। कौन देता है? हर आश्रम से बस लगी है, रेलवे स्टेशन रोहतक से लगी है बस यहाँ पर। और जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं सबको लेके आ रहे हो, लेकर जा रही, छोड़ रही। कितना पेट्रोल डीजल बता है? कौन देता है? देखिए भगवान की लीला है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अर्श विमान बिठावे, और सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु की शंखों कलाएं होती हैं, जीव की औकात नहीं है समझना। इसलिए हमारा सभी से करबद्ध प्रार्थना है, वो तत्वदर्शी संत और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ज्ञान सुने समझें और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराएं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि ये इतने धर्मगुरु हैं तो ये सब कथावाचक हैं, सब पढ़ रहे हैं, रोज ना मतलब बाँचते हैं और पढ़ते हुए हैं और सब ज्ञान भी देते हैं सबको। फिर रामपाल जी महाराज ज्ञान कहाँ से ले आए इसको? सर इनका कहना है कि बहुत सारे कथावाचक हैं जो अपना ज्ञान देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो कहाँ से आया? देखिए इनने कहा है कि जितने भी कथावाचक हैं जो कथा बाँच के ज्ञान दे रहे हैं, पहले तो जो रोजी रोटी चला रहे जा कहो। आपके जितने भी कथावाचक हैं जो रोजी रोटी चला रहे, शुद्ध रोजी रोटी कैसी? जो एक भी कथा कहते हैं तो 20-20 लाख रुपया परचेस कहते हैं सामने वाले से। एक कथा कहते हैं तो 20-20 लाख रुपया लेते हैं कथा का। इनका पाँव पड़ने का पैसा अलग लगता है, इनके बात कहने का पैसा अलग लगता है, इनके दर्शन करने का पैसा अलग लगता है। आपने देखा है, आप एक सबसे ट्रेंड में चल रहे हैं, ऊपर छपे हुए थे जिनको हम बोले जो टुपज्जा लगाएं, इन्हें जो हमारे MP के यहाँ जी इन्हें बागेश्वर धाम माए बोलत। तो जब बागेश्वर धाम माए के पाँव पड़वे के पैसा अलग लगत, इनसे बात करने के पैसा अलग लगत। 50,000 रुपया है इनसे बात करवे के, अगर कोई बात करने तो जे रोजी रोटी चला। कथा में जो कछु सुनाओ थे, कभी इनने कथा खोली है, भागवत खोली इनने? आपने कभी देखो कि कोनो धर्मगुरु ने भागवत खोल के दिखाई हुई? जब मनगढ़ंत कहानी सुना के केवल हम लोगों को टाइम पास करके चले जात, ना तो उन्हें हमारे कल्याण से मतलब है, ना हमारे परिवार के कल्याण से मतलब है, उन्हें अपनी रोजी रोटी बनाने से मतलब है। और जा भी कह देते खुले मंच पे कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो उपद्री आदमी हूँ। बताओ, संत उपद्री हो? स्पष्ट स्वीकार कहता है मैं तो उपद्री आदमी हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, कथावाचक नहीं हूँ। और तुम जिन्हें संत बनाए फिर रहे यार, शर्म करो यार। तो सर आपका कह रहा है कि जो अन्य धर्मगुरु है जो सत्संग करते हैं, कथाएं करते हैं, तो वो कथा नहीं करते? बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध बात कहते हैं। शास्त्रों को तो उन्होंने खोल के ना तो कभी देखा है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि अगर देखा होता तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगलियों पर धर धर के बताए हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण का इनकी आंखें मिच गई का? इन्हें दिखा नहीं है का? इन्हें कछु नहीं दिखा? अगर दिखा दो जरा भी तो मिलावे, तो अगर पढ़े लिखे हैं आपके संत जानते हैं कछु तो मिलावे। संत रामपाल जी महाराज जी सही कह रहे कि गलत कह रहे? और हमारी सरकार की सबसे ज्यादा आंखें मिली है। अगर सरकार की आंखें सही होए तो सभी धर्मगुरुओं को बुला के एक दिन और इंटरनेशनल चैनल पर डिबेट का नहीं करवा दे। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी को बुला लो और डिबेट करवा दो, दूध को दूध पानी को पानी हो जाए, आपके धर्मगुरुओं की कांच खुल जाए, उतनी पता लग जाए आपको। बताइए सर, आप क्या कहना चाहिए? जैसे हमारे धर्मगुरु जो गीता को ज्ञान देते हैं, वो सब बताते हैं, तो ये बिल्कुल अंधे हैं? कभी हमारे गुरु सब ये अंधे हैं जो रामपाल जी ने बता रहे खोल के? तो उनको ये अभी भी जब जानते हैं वे कि गीता भी रोज़ पढ़ रही है और रामपाल जी महाराज भी बता रहे हैं, उनको ये नहीं याद है कि ये रामपाल जी क्या बता रहे हैं, उनको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो बताते कहाँ हैं? ऐसे हमारे गुरु है।
तो सर इसमें तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसे गुरुओं के पास क्यों फंसे बैठे हो आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो शिक्षित हो। यदि गुरु कहता है कि 2 2 4 हो तो सही है, अगर कोनो गुरु कह रहा 2 2 5 हो तो तुम वही कहेंगे चिपके बैठे के 2 2 5 कहो, सही कह रहे हो। तो कम से कम आज पढ़ी लिखी समाज है, जैसे आपने देखा होगा राधा स्वामी है, धन धन सदगुरु है, जय गुरुदेव है, जितने भी पंथ हैं सब नकली भक्ति बताते हैं, किसी का कोई प्रमाण नहीं है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नकली है? हमारे गुरुजी ने सबके थैला उल्टे करके दिखा दिए हैं, किसी का थैला नहीं बचने दिया है। हमारे गुरुजी ने उल्टे थैला करके बता दिया इनके पास जो ज्ञान है इनको कहीं मेल नहीं खाता है, किसी ग्रंथ में मेल नहीं खाता है। जिस ग्रंथ का भी जो हवाला देते हैं उस पर बिल्कुल नहीं चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं। तो सर जो आपके गुरुजी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ये हमारा ज्ञान जो है वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, तो क्या ये सच में है? बिल्कुल सही है, आप लोग उसको देखो, पहले मिलाओ। जैसे गुरुजी कहते हैं गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो जो तो सब धर्म गुरुओं को दिखा रहा हो कि लिखो कि नहीं लिखो, फिर काजे मनमाने आचरण करवा है। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। सबका एक आधार होने चाहिए, सबको 100 नाम होने चाहिए, वो नाम को गुणगान करने। फिर जे कहे अलग अलग ढपली अलग अलग राग बता रहे, जे कहे पे बेलपत चढ़ा दो, काऊ से कह के उखम पुकड़ा चढ़ा दो, काऊ से कह के तुम मुकज्जा चढ़ा दो, काऊ से कह देते कछु, मतलब इतने आडम्बर काऊ कह देते तुम अगरबत्ती लगा दो, कौन जल चढ़ा दो, एक व्रत कर लो, एक से पार नहीं पड़ रही दूसरा व्रत कर लो। ये सब पाखंड क्यों करा है? काऊ से कह दे कथा कर लो, कथा करे से मोक्ष हो। बंदी छोड़ तो जैसे यूँ कहिए कि जैसे ये जिस दिन धर्मगुरु हमारे हैं तो उनके पास बड़े बड़े लोग नेता लोग सब जाते हैं वहाँ, वो सब पागल है का? वो सब पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो भी तो उनको पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा ज्ञान तुम दे रहे हो। सर इनका कहना है कि उनके पास शिक्षित लोग भी जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो सर क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भी पास पढ़े लिखे आदमी आउत, ऐसे नहीं आउत सवान पढ़ गवान नहीं आउत, यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल पढ़े लिखे यहाँ पर आउत। और आपके वे हैं जो आप कह रहे हैं नेता नहीं वे, वहाँ पर सब जितने नेता हैं उनको मतलब वोट बैलेंस है, तो उन्हें ना तो तुम्हारी पढ़ाई से मतलब, ना उन्हें तुम्हारे मोक्ष से मतलब, ना तुम्हारे कल्याण से, उन्हें अपनी वोट बैलेंस से मतलब, जितने वोट मिला तो उन्हें तो जाने, उन्हें ना तुम्हारे मोक्ष से मतलब, ना काऊ से मतलब। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो प्रमाणित करते ही बात को। आपके जो धर्मगुरु हैं या नेता हैं वे आज उन बातों को दिखाते नहीं है, उन्हें भी तो मेल करना चाहिए। आज ज्ञान गंगा प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर, आप अबे कह रहे थे ना, आपके वे भाई कह रहे थे कि जो दान करे, कितना दान करे तुझे, एक ज्ञान गंगा 100 रुपए की छपती है और वो भी घर जा करके हम आपको प्राप्त कराते हैं मात्र 10 रुपए में, किसी को फ्री में कराते हैं, SMS के माध्यम से सबको फ्री कराते हैं। वो घर घर जाके पुस्तक सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का तो डीजल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं। कौन देता है? हर आश्रम से बस लगी है, रेलवे स्टेशन रोहतक से लगी है बस यहाँ पर, और जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं सबको लेके आ रहे हो, लेकर जा रही छोड़ रही, कितना पेट्रोल डीजल बता है? कौन देता है? देखिए भगवान की लीला है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अर्श विमान बिठावे, और सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु की शंखों कलाएं होती हैं, जीव की औकात नहीं है समझना। इसलिए हमारा सभी से करबद्ध प्रार्थना है, वो तत्वदर्शी संत और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ज्ञान सुने समझे और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बताइए सर अगला सवाल क्या है? सर आप अगला सवाल हमारा यहीं ख़त्म होता है। सर इनके द्वारा जो आपके जवाब सतगुरु रामपाल जी से महाराज जी से ही क्यों लेना है नाम दीक्षा? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। सर इनका कहना है कि इस धरती पर बहुत सारे धर्म गुरु हैं, उनसे केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लें? देखिए मैंने कितनी बार कहा है, कई डिबेटों में मैंने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा का जो अवतार होता है वही तत्वदर्शी संत होता है। हमारी गीता कह रही, हम नहीं कह रहे ना, हमारे गुरु जी कह रहे। हमारी गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। गीता जी में प्रमाण है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिस सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़कर फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे कल्याण होगा। कौन है सर तत्वदर्शी संत? तो वो तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक बताई है। उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है, और मूलम अधय शाखम, गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को उल्टा ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला पीपल का पेड़ जान अर्जुन, और जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा।
आगे कबीर सागर में कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद सच सात कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों से ज्ञान देगा। और कौन धर्म गुरु दे रहा है बताओ हमें, हम किस शरण में चले जाए। धर्म गुरु क्यों नहीं देगा? धर्म आप यहाँ 20 बस लाके और आदमी इकट्ठा करके आप कह रहे हो कि सत्संग चल रहा है और ये भंडारा हो रहे हैं। और आप चले जाओ छतरपुर, वहाँ 4 किलोमीटर में ये पूरा वो लगी हुई है उनका आश्रम है। 4 किलोमीटर में 900 बसें खड़ी होती हैं और सारे पब्लिक पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं। उसमें हाई कोर्ट के जज वकील सभी मिलेंगे आपको, और आप कह रहे हो कि वहाँ यहाँ ले लो और वहाँ ले लो। उनके साथ उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा, यहाँ भी पढ़े लिखे आते हैं, पढ़े लिखे कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ होते हैं। जैसे कितनी बार कह रहे चिल्ला चिल्ला करके कि गीता जी में ये लिखा है, पढ़े लिखे तो उन्हें दिखा नहीं है ग्रंथ खोल के देखे उनने। अब बे तो मुँह देखो, बे तो क्या है, देखा देखी में जाते हैं। अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख। और स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो न रखो ठेलम ठेला। उन्हें तो स्वार्थी हैं, गुरु हैं, और लालची चेला अपने स्वार्थ बस में चले जाते हैं। मतलब जो LLB करके 24-25 अरे यहाँ पर तो करोड़ों ऐसे वकील हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। यहाँ पर करोड़ों ऐसे फौजी हैं, करोड़ों ऐसे मजिस्ट्रेट हैं। यहाँ पर कौन नहीं है? यहाँ ऐसा कौन से उस पर पद वाला है संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा है? नहीं, यहाँ पे जुड़ा है और वहाँ पे नहीं जुड़ा है। जहाँ 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर में भी कुछ नहीं है, और जहाँ 4-4 किलोमीटर में ये वो लगे हुए हैं वहाँ को कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा है 4-4 किलोमीटर में लगाने से क्या तत्वदर्शी संत हो जाएगा? आपने तत्वदर्शी संत की पहले आप एक ही बात पर नहीं डट रहे। आप कम से कम एक बात पर तो क्लियर करो, तत्वदर्शी संत की आपने पहचान बताई, मैंने आपको पहचान बताई। आपके तत्वदर्शी संत कौन है बताओ हमें? एक भी धर्म गुरु बताओ जिसने 4 वेद 6 7 खोल के 18 पुराण खोल के बताए हुए। बताइए, आप बताइए तत्वदर्शी संत का क्या मतलब? तत्वदर्शी होता क्या है? तत्वदर्शी संत वो होता है जो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके बताए कि वो परमात्मा कौन है, वो कैसा है, उसकी भक्ति विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, हमारे तत्व वेदों पुराणों का तत्व ज्ञान दे, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो आपके गुरुजी बताते हैं तत्व? हाँ, हमारे गुरुजी बताते हैं तत्व ज्ञान। हमारे गुरुजी बताते हैं कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, जिसका नाम कबीर है, मनुष्य दृश्य है, वो यहाँ से लेके सतलोक में रहता है। अब तक तुम्हारे गुरुओं ने बताया कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वो भगवान कैसा हो, तो निराकार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी ये धर्म गुरु हैं, ये सब जितने आपको ये दिख रहे हैं, ये 10 20 50, ये सब में वो सब बेकार होगा और ये आपके गुरुजी सब अच्छे हो गए। देखिए हम आपको कैसे समझाएं, पहले तो ये बताओ आप किस बात को मानोगे? आध्यात्मिक को मानने के लिए कोई ना कोई पैमाना तो चाहिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए पैमाना होता है। हमारे गुरुजी ने आध्यात्मिक से सभी सदग्रंथों से पैमाने से नाप के बता दिया इनकी औकात क्या है। आपने अपना किताब लिख के दे दिया, लोगों को समझा दिया तो हो गया। अरे हमारी किताब में लिखा है तो तुम्हारे ग्रंथों का ज्ञान है, हमारी किताब में अपना थोड़ी लिखा है। हमारी किताब में तुम्हारे लिखा है, मैंने बताया ना, वेद जैसे गुरुजी ने वेदों के लिखे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 1 में 2 में जितनी जगह बताया तो उन्हें प्रमाण दिखाया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है, वो वहाँ से गति करके आता है। तीन मतलब सारी लीलाएं गुरुजी ने बताई जो हमारे वेदों में लिखी हैं। हमारे गुरुजी ने वेद नहीं लिखे, उनका अनुवाद हमारे गुरुजी ने नहीं करो। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तो पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर भी वे क्या नहीं बता पा रहे। ऋग्वेद लिखा कौन? ऋग्वेद लिखा तो परमात्मा ने बताया कि वो वेद जो चारों हैं वो सागर मंथन से आए, लेकिन यहाँ पर अनुवाद है, जो अनुवाद कहता है जो वो ऋषि है वो सरस्वती है वो, लेकिन उसने दयानंद सरस्वती ने इतना नहीं पढ़ा कि उसका अर्थ क्या होता है, उसने तो पूरे अनर्थ गलत कर दिए। आप तो बताओ, पहले हमें एक बताओ, किस बात को मानते हैं आप? लिखी पढ़ी मानोगे? जब लिखी पढ़ी मानोगे तो हमारे वेदों से प्रमाणित करके गुरुजी ने दिया तो है। आपके धर्मगुरु सामने क्यों नहीं आते हैं? आपके धर्मगुरु कान दबा के क्यों बैठे हैं? ये इंटरनेशनल चैनल पर 9 चैनल पर सत्संग चले आ संत रामपाल जी महाराज का, आज घर घर जाके ज्ञान गंगा का प्रचार हो रहा। कौन आपके चैनल पे चल रहा है? देखिए साधना पे चल रहा है, ईश्वर टीवी पे चल रहा है, और तुम्हारे बिंद्रा पे चल रहा है। आपको पूरा पंपलेट में देखिए, आप पूरे 11 चैनल 12 चैनल पर चल रहा है साधना। कितने बजे चलता है? सबका टाइम टेबल उसी पे लिखा है। साधना पे 7:30 से 8:30 लिखा है, 8:30 से 9:30 तक लिखा है। ईश्वर टीवी का सभी का टाइम टेबल उस पे लिखा है, आप देखिए ना। दिखाओ कोई कहाँ है? आपको प्रमाण के लिए भाई पंपलेट ले आना, उस पंपलेट में सब कुछ लिखा है। एक पंपलेट है किसी के पास? पंपलेट ले आओ। एक मैं बेटे यहाँ पर रोक देना, थोड़ा पंपलेट मंगवा लो वहाँ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बताइए सर, अगला सवाल क्या है सर आपको? अगला सवाल हमारा यहीं ख़त्म होता है।
सर इनके द्वारा जो आपके जवाब जी सर सतगुरु रामपाल जी से, महाराज जी से ही क्यों लेना है नाम दीक्षा? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। सर इनका कहना है कि इस धरती पर बहुत सारे धर्म गुरु हैं, उनसे केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लें? देखिए, मैंने कितनी बार कहा है, कई डिबेट में मैंने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा का जो अवतार होता है वही तत्वदर्शी संत होता है। हमारी गीता कह रही, हम नहीं कह रहे ना, हमारे गुरु जी कह रहे। हमारी गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। गीता जी में प्रमाण है, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिस सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे कल्याण होगा। कौन है सर तत्वदर्शी संत? तो वो तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक बताई है। उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है, वर्धय मूलम अधय शाखम। गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को उल्टा ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला पीपल का पेड़ जान अर्जुन, वो जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आगे कबीर सागर में कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद सच सात कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों से ज्ञान देगा। और कौन धर्म गुरु दे रहा है बताओ हमें, हम की शरण में चले जाएं। धर्म गुरु क्यों नहीं देगा? धर्म आप यहाँ 20 बस लाके और आदमी इकट्ठा करके आप कह रहे हो कि सत्संग चल रहा है और ये भंडारा हो रहे हैं। और आप चले जाओ छतरपुर, वहाँ 4 किलोमीटर में ये पूरा वो लगी हुई है उनका आश्रम है। 4 किलोमीटर में 900 बसें खड़ी होती हैं और सारे पब्लिक पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं। उसमें हाई कोर्ट के जज, वकील सभी मिलेंगे आपको। और आप कह रहे हो कि वहाँ यहाँ ले लो और वहाँ ले लो, उनके साथ उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा, यहाँ भी पढ़े लिखे आते हैं, पढ़े लिखे कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ होते हैं। जैसे कितनी बार कह रहे चिल्ला चिल्ला करके कि गीता जी में ये लिखा है, पढ़े लिखे तो उन्हें दिखा नहीं है ग्रंथ, खोल के देखे उनने। अब बे तो मुँह देखो, बेग तो क्या है, देखा देखी में जाते हैं। अंधे गुरु, अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, वो साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख। वो स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो न रखो ठेलम ठेला। उन्हें तो स्वार्थी हैं, गुरु हैं और लालची चेला अपने स्वार्थ बस में चले जाते हैं। मतलब जो LLB करके 24-25 अरे यहाँ पर तो करोड़ों ऐसे वकील हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। यहाँ पर करोड़ों ऐसे फौजी हैं, करोड़ों ऐसे मजिस्ट्रेट हैं। यहाँ पर कौन नहीं है? यहाँ ऐसा कौन से उस पर पद वाला है संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा है? नहीं, यहाँ पे जुड़ा है और वहाँ पे नहीं जुड़ा है। जहाँ 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर में भी कुछ नहीं है और जहाँ 4-4 किलोमीटर में ये वो लगे हुए हैं वहाँ को कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा है 4-4 किलोमीटर में लगाने से क्या तत्वदर्शी संत हो जाएगा? आपने तत्वदर्शी संत की पहले आप एक ही बात पर नहीं डट रहे यार, कम से कम एक बात पर तो क्लियर करो। तत्वदर्शी संत की आपने पहचान बताई, मैंने आपको पहचान बताई। आपके तत्वदर्शी संत कौन है बताओ हमें, एक भी धर्म गुरु बताओ जिसने 4 वेद 6 7 खोल के 18 पुराण खोल के बताए हुए। बताइए, आप बताइए तत्वदर्शी संत का क्या मतलब? तत्वदर्शी होता क्या है? तत्वदर्शी संत वो होता है जो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके बताए कि वो परमात्मा कौन है, वो कैसा है, उसकी भक्ति विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, हमारे तत्व वेदों पुराणों का तत्व ज्ञान दे, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो आपके गुरुजी बताते हैं? हाँ, हमारे गुरुजी बताते हैं तत्व ज्ञान। हमारे गुरुजी बताते हैं कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, जिसका नाम कबीर है, मनुष्य दृश्य है, वो यहाँ से लेके सतलोक में रहता है। अब तक तुम्हारे गुरुओं ने बताया कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वो भगवान कैसा हो, तो कहते निराकार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी ये धर्म गुरु हैं, ये सब जितने आपको ये दिख रहे हैं, ये 10 20 50 ये सब में वो सब बेकार होगा और ये आपके गुरुजी सब अच्छे हो गए। देखिए, हम आपको कैसे समझाएं, पहले तो ये बताओ आप किस बात को मानोगे? आध्यात्मिक को मानने के लिए कोई ना कोई पैमाना तो चाहिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए पैमाना होता है। हमारे गुरुजी ने आध्यात्मिक से सभी सदग्रंथों से पैमाने से नाप के बता दिया इनकी औकात क्या है। आपने अपना किताब लिख के दे दिया, लोगों को समझा दिया तो हो गया। अरे हमारी किताब में लिखा है तो तुम्हारे ग्रंथों का ज्ञान है, हमारी किताब में अपना थोड़ी लिखा है। हमारी किताब में तुम्हारे लिखा है, मैंने बताया ना, वेद जैसे गुरुजी ने वेदों के लिखे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 1 में 2 में जितनी जगह बताया तो उन्हें प्रमाण दिखाया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है, वो वहाँ से गति करके आता है। तीन मतलब सारी लीलाएं गुरुजी ने बताई जो हमारे वेदों में लिखी हैं। हमारे गुरुजी ने वेद नहीं लिखे, उनका अनुवाद हमारे गुरुजी ने नहीं करो। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तो पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर भी वे क्या नहीं बता पा रहे। ऋग्वेद लिखा कौन? ऋग्वेद लिखा तो
परमात्मा ने बताया कि वो वेद जो चारों हैं वो सागर मंथन से आए, लेकिन यहाँ पर अनुवाद है, जो अनुवाद कहता है जो वो ऋषि है वो सरस्वती है वो, लेकिन उसने दयानंद सरस्वती ने इतना नहीं पढ़ा कि उसका अर्थ क्या होता है, उसने तो पूरे अनर्थ गलत कह दिए। आप तो बताओ, पहले हमें एक बताओ, किस बात को मानते हैं आप? लिखी पढ़ी मानोगे? जब लिखी पढ़ी मानोगे तो हमारे वेदों से प्रमाणित कह के गुरुजी ने दिया तो है। आपके धर्मगुरु सामने क्यों नहीं आते हैं? आपके धर्मगुरु कान दबा के क्यों बैठे हैं? ये इंटरनेशनल चैनल पर, नौ चैनल पर सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। आज घर घर जाके ज्ञान गंगा का प्रचार हो रहा। कौन कौन से चैनल पे चल रहा है? देखिए, साधना पे चल रहा है, ईश्वर टीवी पे चल रहा है, और तुम्हारे बिंद्रा पे चल रहा है। आपको पूरा पंपलेट में देखिए, आप पूरे 11 चैनल 12 चैनल पर चल रहा है साधना। कितने बजे चलता है? सबका टाइम टेबल उसी पे लिखा है। साधना पे 7:30 से 8:30 लिखा है, 8:30 से 9:30 तक लिखा है। ईश्वर टीवी का सभी का टाइम टेबल उस पे लिखा है, आप देखिए ना। दिखाओ कोई कहाँ है? आपको प्रमाण के लिए भाई पंपलेट लिया ना, उस पंपलेट में सब कुछ लिखा है। एक पंपलेट है किसी के पास? पंपलेट ले आओ। एक मैं बेटे यहाँ पर रोक देना, थोड़ा पंपलेट मंगवा लो वहाँ से।